जय हिंद साथियों। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल प्रमाण के साथ कि विज्ञप्ति जारी होने में क्यों हो रही है देरी और कब तक जारी हो सकती है विज्ञप्ति। हाँ बिल्कुल साथियों, हम प्रूफ के साथ आपको बताएंगे। तो साथियों, आपको बता दूं कि एमपी में दिक्कत कहाँ आ रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आने वाली थी वो उसमें क्यों देरी हो रही है। तो साथियों, आपको बता दूं कि एमपी में ओबीसी के 27% आरक्षण का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। और साथियों, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मराठा आरक्षण के मामले में स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब एमपी में अगर 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाएगा तो साथियों वो 50% से ज़्यादा हो रहा है ना। जिस कारण से अभी जो है एमपी हाई कोर्ट जो है उसने अभी 14% पर ही फैसला लिया है कि अभी 14% के आधार पर ही करें। लेकिन अभी फाइनल फैसला नहीं आया है, अभी स्टे लगा रखा है 27% आरक्षण पर। अभी एमपी हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। ठीक है साथियों, तो मेरे कहने का मतलब ये है साथियों कि जब तक इस पर फाइनल फैसला नहीं आएगा तब तक आप समझ लो कि यहाँ पर वैकेंसी जो है नहीं आने वाली है। बिल्कुल लगभग ये तय है। उसका कारण आपको बताऊँ मैं, क्योंकि साथियों इससे पहले जो 2017 में जो वैकेंसी आई थी, 2017 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी साथियों, वह भी आरक्षण मामले और रोस्टर के कारण है ना, और दिव्यांगजन को जो आरक्षण है उसके मामले में वो वैकेंसी अभी तक उसमें दिक्कत आ गई थी। और यहाँ पर स्पष्ट लिख रखा है कि क्या लिख रखा है साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं, ये पुरानी न्यूज़ आई थी इसमें कि यह जरूरी है कि इस बार उच्च शिक्षा विभाग और एमपीपीएससी आरक्षण के नियमों पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि हाल ही में उन्हें नियम के चलते कुछ सहायक प्राध्यापकों को बर्खास्त करने के आदेश भी जारी करना पड़े थे। आपको पता है साथियों, अभी आज से 8-10 दिन पहले ही कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर को उनको बर्खास्त करना पड़ा, क्योंकि वो गलत नियमों के तहत या इनके आरक्षण के जो है नियम थे उनके गलत के तहत वो उनकी नियुक्ति हो गई थी। तो साथ ही यहाँ पर सरकार और पीएससी कुछ भी इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं करना चाहती ताकि बाद में जाकर के उन्हें वापस उनको हटाना पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्खास्त न करने पड़े, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी पद निकले हैं उसे पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत निकालना है। यानी कि दोस्तों बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के तहत, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि 14% आरक्षण देना है ओबीसी को या 27% आरक्षण देना है। क्योंकि दोस्तों अगर बीच में भी 14 पे दे दिया और बाद में फिर 27 अगर दे देता है फिर दिक्कत आने वाली है। और अगर 27 पर अगर ये नियुक्ति कर ले और वापस 14 कर दे कोर्ट तो फिर दिक्कत आने वाली है। इसलिए यहाँ पर जो है साथियों एमपीपीएससी इन चीज़ों से बचना चाहती है, किसी प्रकार की जो यहाँ पर बर्खास्त नहीं करना चाहती, इसलिए यहाँ पर देरी हो रही है। ठीक है, और भी कारण हो सकते हैं लेकिन एक ये प्रमुख कारण है साथियों, है ना, क्योंकि जब तक एमपी में, और आपको बता दूं अभी जुलाई में ही 26 जुलाई के आसपास यहाँ पर एमपी हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है, यानी कि फाइनल फैसला ऐसा बोला जा रहा है। वैसे कई दिन हो गए, लगातार 2-3 साल हो गए, लगातार आगे बढ़ी रही डेट, लेकिन साथियों डेट आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर ये फाइनल फैसला आ जाता है, यानी कि 26 जुलाई के आसपास इसका जो है फाइनल फैसला आना है, और अगर फाइनल फैसला आ जाता है कि ओबीसी को 14% आरक्षण दिया जाएगा या 27% आरक्षण दिया जाएगा, तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर नोटिफिकेशन निकलने की पूर्ण संभावना बनती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो साथियों, यहाँ पर भी स्पष्ट लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि ओबीसी आरक्षण पर फैसला आने के बाद मध्य प्रदेश में कई परीक्षाएं आयोजन की जाएगी। और माना जा रहा है कि शेष अभी जो 35% पद जो हैं, जो किसके इसी बात करने पर असिस्टेंट प्रोफेसर में, जो कि 65% पद जो है पहले भरे जा चुके थे, वो जो शेष 35% पदों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण पर फैसले के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस जो है इस मुद्दे का, यानी कि ये जो बता रहा हूँ ना आपको, ये कोर्ट के इस फैसले का इंतजार है। यानी कि कोर्ट जैसे ही ओबीसी मामले पर जैसे निर्णय दे देगा यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। यानी हो सकता है 26 जुलाई जो है यहाँ पर डेट दे रखी है, 26 जुलाई को अगर फैसला आ जाता है तो 26 जुलाई के बाद यानी कि अगस्त में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और अगस्त में नहीं तो दोस्तों निश्चित रूप से, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है अभी हाईकोर्ट पर भी और सरकार पर भी, क्योंकि ये मामला 2 से 3 सालों तक लगातार बना हुआ है और अभी पर इस पर फाइनल फैसला नहीं आया है। और इसके कारण साथियों न सिर्फ एमपीपीएससी एग्जाम बल्कि पीईबी की या बहुत सारी एग्जाम एमपी में रुकी हुई है। यानी कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और आजकल जो है बहुत सारे विद्यार्थी इसके विरुद्ध में बोल भी रहे हैं और वो ट्वीट भी कर रहे हैं। तो साथियों निश्चित रूप से अगर ये जुलाई में अगर इसका निर्णय आ जाता है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है या 14% आरक्षण दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से दोस्तों इसके फैसले के बाद ही यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो है आयोग किसी प्रकार से उलझना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि अगर वो अभी 14 दे दे और बाद में फिर बढ़ाकर 27 देना पड़े तो फिर दिक्कत आएगी उसको, और 27 दे दिया तो बाद में अगर 14 पे आ गया फैसला तो फिर भी दिक्कत आएगी। इसलिए यहाँ पर आयोग इन चीज़ों से बचना चाहता है, किसी प्रकार की असुविधा से बचना चाहता है, इसलिए आपकी यहाँ पर वैकेंसी जो है नहीं आ पाई है। लेकिन बिल्कुल हमें बिल्कुल आशा है कि बहुत जल्द है यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर एमपीपीएससी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।